बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे कराची कैसे मैदान जंग बन गया, जरदारी माफिया को सियासी इंतकाम लेना कैसे महंगा पड़ गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आपको बताऊंगा अमरीकी नयाद सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल की जो अमरीकी रिपोर्ट ने तहलका मचाया है, उसने सऊदी अरब पर कैसे बिजलियां गिराई हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आपको बताऊंगा कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, सानिया बल्दिया के मुतासरीन को इंसाफ मिल गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सानिया बल्दिया से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं 2012 में एक ऐसा सानिया होता है, दिल दहला देने वाले इस सानिया ने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया, बल्कि ये सानिया कमो बेश 8-9 साल जो है वो, जब भी साल का ये दिन आता था इस वक्त जो है वो ये सानिया ताज़ा हो जाता था। और उन मुतासरीन को, ये एक फैक्ट्री थी, बल्दिया टाउन एक इलाका है कराची में, वहाँ पे गारमेंट्स की एक फैक्ट्री थी, जिससे कराची में कुछ मखसूस लोगों ने, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लंदन में बैठकर यहाँ पे जमात को कंट्रोल करते थे, उनकी जानिब से कराची में जो भत्ता लिया जाता था यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, और फिर इस शहर के अमन को तबाह किया जाता था। न सिर्फ इस शहर के अमन को बल्कि पूरे पाकिस्तान के अमन को दो पर लगाने की ये गेम खेली जाती थी। और जब कोई उसकी राह में रोड़े अटकाता या वो भत्ता ना देता था, फिर उसको कत्ल करने की धमकियां तो क्या बल्कि कत्ल कर दिया जाता था। और अगर कोई इदारा होता था, कोई इंस्टीट्यूट होता था, कोई कंपनी होती थी, कोई फैक्ट्री होती थी, तो उसको आग लगा दी जाती थी। और सानिया बल्दिया ऐसी बदतरीन मिसाल हमने 2012 में देखी कि उसको भी आग लगा दी गई और वहां पे मासूम इंसान भी जल गए माल के साथ साथ। उसका जो है वो सीटीडी ने अब जो है वो बड़ी कार्रवाई की है कल को, और उसमें सानिया बल्दिया का मरकजी मुल्जिम जो है रहमान भोला, उसका करीबी साथी जो है वो यहाँ पे गिरफ्तार हो चुका है। असल बदकिस्मती की बात यह है कि उस वक्त जो हुकूमतें थीं वो इसको सही तरह से टैकल नहीं कर पाती थी, और जो लोग यहाँ पे ऐसी वारदात करते थे वो फिर बाहर चले जाते थे, उनके राब्ते होते थे, वो लंदन चले जाते थे या बाकी जगहों पे चले जाते थे। ये अब जो है वो इदारों ने इस पर कड़ा वार किया है, और खास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो रात गए बड़ी कार्रवाई की है, इसमें ना सिर्फ जो है वो उस मेन जो मरकजी मुल्जिम था रहमान भोला, उसका करीबी साथी गिरफ्तार हुआ, बल्कि साथ ही साथ एक यासीन उर्फ बटक, ये भी एमक्यूएम लंदन का एक दहशतगर्द था, जिसने इस सानिया बल्दिया में जो है वो किरदार अदा किया, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा कराची कल से रात गए से बड़ा अहम रहा, और कराची में जो है वो बड़ी कार्रवाइयां हुई। उस हवाले से आपको बता देता हूं, कल कौमी असम्बली में जो हाल हुआ वो सब ने देखा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। वहां पे गालम गलोच भी हुआ, वहां पे ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई जिसको संभालना स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया, और आखिर उन्हें जो है वो ये इजलास खत्म करने में निजात समझी। इसके साथ साथ आपको बता दूं जरदारी माफिया की जानिब से जो बड़ा इकदाम हमने पिछले दिनों देखा, पिछले वीक देखा कि हलीम आदिल शेख को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया किसी और बात पर नहीं, बल्कि वो एक हल्के में पहुंचते हैं जहां पे जिमनी इलेक्शन हो रहा था। आखिर वो अपोजिशन लीडर हैं, अगर वो वहां पे पहुंचते हैं तो इसमें क्या हर्ज था, लेकिन जो है वो जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से वहां पे, और नून लीग की जानिब से डस्का में ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। वहां पे हलीम आदिल शेख को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि उनको जिस रूम में भी रखा गया वहां पे तशद्दुद किया गया, और उसके अलावा सांप तक छोड़े गए। वो सारी सूरत हाल आपको पता है कैसे जो है वो उनके साथ हुआ। इसका रिएक्शन आना था, और इसका रिएक्शन बड़ा जो है वो दर्दनाक आया कल जब सूबाई असम्बली में हमने हालत देखी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है पलवशा खान, उनके घर पर रात गए ये बड़ा हमला हुआ है, और नामालूम अफराद, अभी तक बताया जा रहा है कि 5 नामालूम अफराद ने इसमें जो है वो हिस्सा लिया, और खुशकिस्मती से वो वहां पे मौजूद नहीं थी। अब जो ये कम अज कम जो है इन जमातों के दरमियान ये लड़ाई और जाती इंतकाम, एक सियासी इंतकाम, जाती इंतकाम की शक्ल
शक्ल इख्तियार कर रहा है। यकीनन ये एक ऐसी खतरे की घंटी है जिसको संभालना ना सिर्फ जरदारी माफिया के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा, बल्कि कोई भी इसको जो है वो नहीं रोक सकेगा। अब जिस डगर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी चल निकली है, खास तौर पर इनके लिए ये मुश्किल होगा कि इसको संभाला दे सकें और इसको किसी लिहाज से कोई कवर दे सकें, क्योंकि ये सूरत हाल सियासी कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाना या सियासी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन पर ऐसी कार्रवाइयां करना यकीनन एक खदशे की इलामत है। अब जब इनकी तहरीक में वो दमखम न रहा जो सड़कों पर ये लोग मौजूद होते थे, उसके बाद से इन्होंने अपना पैंतरा बदला और इसको किसी और शक्ल देने की कोशिश की गई। अब मैं आपको बता देता हूं, हम उस खबर की जानिब आ जाते हैं जो कि अमरीकी नयाद सहाफ़ी जमाल खाशोगी, ये जो है वो इस्तांबुल में 2018 में 2 अक्टूबर 2018 को ये शख्स जो है वो सऊदी कौंसलेट में, इस्तांबुल टर्की में जो है वो सऊदी कौंसलेट में जा रहा होता है, लेकिन वहां से वो जिंदा वापस नहीं आता, बल्कि जो है वहां पे उसे कत्ल कर दिया जाता है। और ये कत्ल की वारदात कोई आम वारदात नहीं थी। आखिर ये एक जर्नलिस्ट था, फिर उसके अलावा ये क्रिटिक्स था, तनकीद करता था सऊदी हुकूमत पर और सऊदी जो इंसाफ का निज़ाम है उससे रिलेटेड, ख़ास तौर पर ये क्रिटिकल एनालिसिस करता था। तो उसके बाद अगर इसका ये सऊदी कौंसलेट के अंदर इसका कत्ल हो जाना, यकीनन ये सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा एलिगेशन था सऊदी हुकूमत पर। और जो रिपोर्ट आई है रात गए, मैं आपको बता दूं कि अमरीकी रिपोर्ट ने जो तहलका मचाया है उसमें यह कहा गया है कि न सिर्फ सऊदी हुकूमत इसमें मुलव्विस पाई गई है, बल्कि सऊदी जो क़यादत और सऊदी इंसाफ का जो निज़ाम है उस पर भी इस रिपोर्ट ने सवालिया निशान उठा दिए हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वो इस किस्म के किसी इकदाम को सपोर्ट नहीं करते कि किसी सहाफ़ी के साथ ऐसा किया जाए, किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा किया जाए। इस तरह के जो मेगा मर्डर है, जो हाई प्रोफाइल लोगों को कत्ल किया जाना है, ये यकीनन इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड होते हैं और बड़ी जो है वो चालें होती हैं, ख़ास तौर पर मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करने की जब नौबत आती है। हमने कैसे देखा कि फौरन जो इंटरफेरेंस होती है वो बड़ी इसमें मैटर कर रही होती है। बड़े बड़े जैसे बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, इसके अलावा और बहुत से ऐसे जो है वो हमारे सामने हैं जो मर्डर, जिन्होंने न सिर्फ उन मुल्कों के रिलेशंस को ख़राब कर दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका का ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े होने का अज़्म करते हैं। और सऊदी जहाँ पे एक जानिब जो है वो मुसलमानों के लिहाज से बड़ी मरकज़ियत इख्तियार करता जा रहा है, उसकी एक है भी सही हरमैन शरीफैन की वजह से, लेकिन सऊदी जो हुकूमत है ख़ास तौर पर वो इसको इंसान को बिल्कुल ही नहीं देखती और वो अपने आकाओं अमरीकियों के साथ खड़ी होती है जब भी कोई बात होती है। लेकिन अमरीका की जानिब से इस कत्ल के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद, अब सऊदी अरेबिया के अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले चल रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।